तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। देखिए वैसे तो इसमें जितने लोग होंगे हो सकता है सभी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता हो बहुत कुछ, है ना, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हो सकता है ना पता हो या समझ में ना आती। आज हम केवल उतनी ही बात करेंगे जितना कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ क्या सीखेंगे, क्वेश्चंस, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पेपर में आए हुए हैं आपके, ठीक है ना। और हम सबसे बड़ी बात जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वर्ड प्रॉब्लम्स, उसके बारे में बात करेंगे। दो चीज़ों के, सिर्फ कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको पता होगा, आपने क्लास 9 से ये चीज पढ़ रखी है। क्वाड्रेटिक जो वर्ड होता है ना, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक वर्ड कहाँ से आता है, ऐसी इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन कहाँ से बने, पॉलिनोमियल से, है ना। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं आपको पता है, ठीक। इक्वेशन क्या बनते हैं, जब किसी पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन निकालना होता है तो इक्वल टू 0 लगा देते हैं ना, तो फिर वो क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। बात किसकी करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल्स 0, ठीक है। ये ना इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सी, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना, इसी के बेसिस पे चलेंगे। अच्छा क्वाड्रेटिक पहचानते कैसे हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है, डिग्री 2। डिग्री 2 का मतलब आपको समझ में आता है, डिग्री 2 का मतलब जो भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, जो भी इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन में जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल किसे कहते हैं आपको पता है ना, एक्स वाई जेड क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। और उनके बगल में जो लिखे हैं उनको कोफिशिएंट्स बोलते हैं। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं हमेशा, 1 2 3 4 5 इस फॉर्म में दी होती हैं, ठीक है। तो देखिए डिग्री 2 है, डिग्री 2 का मतलब जब भी आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पता है आपको दो सॉल्यूशंस मिलेंगे। कितने, दो सॉल्यूशंस। तो पहली बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानेंगे कैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने का क्या तरीका है, किसकी डिग्री 2 आएगी। डिग्री 2 का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर का मतलब पूरी इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की क्या दे रखी है, 2। अगर 2 है, आपको इससे मतलब नहीं है कि ये इस फॉर्म में दिया है। हो सकता है कि बस केवल आपको देखना है, अगर वो एक टर्म, देखिए इसमें 3 टर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 टर्म्स बनते हैं इसमें, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए आपको पहचानने के लिए कोई इक्वेशन दिया तो उसको पहले आप सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। सॉल्व करने के बाद आपने बहुत से क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं, अब इतना वो तो समय नहीं है जैसे पहचानने का, ठीक है। जैसे मान लीजिए यही दे दिया, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 4। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो एक्स क्यूब आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हो गई, है ना। लेकिन मैंने बोला ना पहले सिंप्लीफाई कीजिए तब आप अपना जवाब दीजिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए एक्स क्यूब दोनों में साइड है, एक साइड है साइन सेम है तो कट जाएगा, क्योंकि इसको इधर ले आएंगे तो अब क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट में हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस खत्म। अब बाकी को ले आइए, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए ना हो गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी क्वेश्चन दिया जाए पहले आप उसको सिंप्लीफाई कीजिए। कभी कभी होल क्यूब में दे रखा होता है, ठीक है ना, तो भी परेशान मत होइएगा। पहले क्या करना है आपको, पहले उसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद तब आपको डिसीजन देना है कि आपका जो इक्वेशन दिया है क्वाड्रेटिक है कि नहीं। बस एक चीज मान रखती है, अगर कहीं पर 2x स्क्वायर भी लिखा हुआ है, जस्ट 2x स्क्वायर, तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर क्यों लिख दिया, x स्क्वायर प्लस 5 लिखा हुआ है तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसके वेरिएबल की डिग्री, वेरिएबल की पावर कितनी है, 2। डिग्री कितनी है पूरी इक्वेशन की, 2 है। बस आपको इसी से पहचान लेना है कि क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहते हैं, ठीक है। इसे बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बिना हम काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आगे हमें बहुत से क्वेश्चन करने हैं तो सब में जरूरत पड़ने वाली है सभी चीज की। तो देखिए चलिए बात करते हैं। अच्छा डिग्री 2 होने से आपको क्या क्या चीजें पता चलती हैं बताइए जरा। डिग्री 2 होने से आपको यह पता चल जाता है अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 2 है ना, और उसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके बाद उसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, उसके 2 सॉल्यूशन निकलते हैं। जिसकी भी डिग्री 2 है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब 2 सॉल्यूशंस, समझ गए। डिग्री 2 का मतलब 2 सॉल्यूशन, हमेशा जब भी ये सॉल्व होगा इक्वेशन 2 सॉल्यूशन हमको देगा,
ठीक है। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे हम। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीके हैं, मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, एक चीज ध्यान रख लीजिए कि इस चैप्टर में आने क्या क्या वाला है, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। पहले ये बात समझ लीजिए। पहला तो सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा, बोलेगा सॉल्व करिए। ठीक, सॉल्व करने पर आपको कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं, 2 सॉल्यूशंस मिल रहे हैं हमेशा। मतलब x की 2 वैल्यूज, 2 वैल्यूज ऑफ x। समझ गए ना। जरूरी नहीं कि वेरिएबल x के फॉर्म में ही हो, s के फॉर्म में भी हो सकता है, t के फॉर्म में हो सकता है, y के फॉर्म में हो सकता है, z के फॉर्म में हो सकता है। इसलिए डरिएगा मत, ऐसा मत सोचिए कि केवल x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, ठीक है ना। वेरिएबल के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सॉल्व द, पहली तो सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा क्या आएगा, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक, तीसरा फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चौथा वर्ड प्रॉब्लम्स, जो आपकी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये 4 तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये ठीक। तो चलिए बात करते हैं, फिर पता चलेगा आपको क्या करना है क्या नहीं। तो देखिए अब सबसे पहले की बात करते हैं, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कितने मेथड्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है, ठीक है। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने बोला था ना इस एक वीडियो में ही मैं आपको 0 से हीरो बनाऊंगा, मतलब पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा आपको, ठीक है ना। बस बहुत ध्यान से इस वीडियो के साथ बने रहिए, और जो जो बातें मैं कह रहा हूँ वो हर बात आपको माननी है, ठीक। तो एक वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी, और एक वीडियो से ही आप अपने पूरे चैप्टर को खत्म कर पाएंगे। दूसरा कौन सा मेथड होता है, फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, नाम सुना होगा आपने, लेकिन शायद ये सिलेबस में आपके है नहीं, ठीक है। और तीसरा आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, SDM, जिसे हम बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड, शॉर्ट फॉर्म में SDM मेथड बोलते हैं, ठीक है ना। ये 3 मेथड है, इन्हीं 3 मेथड से हमको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन को, ठीक। हमारे वीडियो का फोकस सबसे ज्यादा किस पर रहने वाला है, वर्ड प्रॉब्लम पर रहने वाला है, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस में आती है, वर्ड प्रॉब्लम में ही आती है। फैक्टराइजेशन मेथड आपको आता है, आता ही होगा, ठीक। एक क्वेश्चन में लेके जरूर बताऊंगा, क्योंकि आपको जब तक ये नहीं समझ, जब तक आप, अच्छा पहले ही बता दूं, जब तक आप ये चैप्टर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं सीख लेंगे, तब तक आपको समझ लीजिए कुछ नहीं आने वाला, ठीक। लेकिन आपके लिए एक बेनिफिट है कि कभी क्वेश्चन में बोलता ही नहीं कि आप किस मेथड से सॉल्व कीजिए, ठीक है। पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर था तो वो बोलता था, तो इसलिए आप इनमें से अगर एक भी मेथड सीख गए तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। SDM मेथड तो सीखना जरूरी है क्योंकि इसके फॉर्मूला आता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है इसमें, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके लिख दिए, इधर से एक एक क्वेश्चन उठा के करते हैं। देखिए मैंने बोला था ना सारे मेथड को मैं बताऊंगा, अब परेशान मत होइए उसके लिए। 3 मेथड मैंने आपको लिखवाए थे। पहले फैक्टराइजेशन मेथड है, तो इससे कुछ क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए पेपर में अगर बोल ही दिया फैक्टराइजेशन मेथड से करिए, वैसे आपको आता होगा मेथड, फिर भी मैं 1-2 क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ये सारे एग्जाम में पूछे गए 2019, 20, 21 में, ठीक है ना। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, 2x² - x - 1 = 0। सही है, समझ लो भाभी साहब, बहुत जरूरी है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं वैसे तो सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। देखिए जो x² है, पहली बात तो कोई भी क्वेश्चन मिले इस फॉर्म में लिखिए उसको, ठीक है ना, = 0 रखिए। फिर देखिए ये होती है कांस्टेंट वैल्यू, और ये होती है कोफिशिएंट ऑफ x²। x² के बगल में वैल्यू है ना, तो x² का कोफिशिएंट, x² का गुणांक हिंदी में बोलते हैं इसे, ठीक। इन दोनों को पकड़ लीजिए और इन दोनों का कर दीजिए मल्टीप्लाई, 2 × 2 2 मिला। अब क्या करना है, 2 नंबर ऐसे लेने हैं आपको जिनको प्लस या माइनस करने पर जो x का कोफिशिएंट, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, जहां कुछ नहीं होता वहां पर खुदा, और खुदा कितना है 1,
ठीक है ना। तो जहां पर कुछ भी नहीं वहां पर 1 होता है हमेशा। x की वैल्यू 1 है, मतलब x के कोफिशिएंट कितना है 1। तो हमें किसी भी तरीके से करके ना दो ऐसे नंबर ढूंढे जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो 2 प्लस या माइनस करने पर 1 आए, ठीक है। तो हमने देखा 2 1 जा 2, सही है। 2 1 जा करेंगे तो 2 और 2 में से 1 जाएगा तो 1। चलिए अब आइए सॉल्व करते हैं। 2x² माइनस को माइनस लिखा रहने दीजिए, बस इतना ध्यान रखिए माइनस से छुटकारा पाने का केवल एक तरीका है, अब ब्रैकेट में लिखिए जो भी लिखना है। 1 लाना है तो 2 में से 1 घटाना पड़ेगा, x को साथ में 2x माइनस x, ठीक है ना। 1x लिख दीजिए अपने लिए और -1 इक्वल टू 0। देखिए कुछ भी नहीं किया ना, 2 1 जा 2, 2 में से 1 घटाए, 2 में से 1 घटाए, x था x ले लिया। ब्रैकेट ओपन कीजिए, -2x और माइनस इंटू माइनस प्लस x -1 इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको ले लीजिए, इसको इसमें से क्या कॉमन आएगा 2x कॉमन आएगा। क्या बचेगा यहाँ पर देखिए, x ले लिया, 2 भी ले लिया, x भी ले लिया, एक x निकल गया तो एक x बचेगा, 2x पूरा कॉमन गया है तो 1 कॉमन लेने का मतलब होता है जो नंबर आप कॉमन लिया उससे डिवाइड किया है सारे में, ठीक है ना। जिसके बीच कॉमन है इसमें से इसमें डिवाइड किया। तो यहाँ पर देखिए x माइनस में पहले ब्रैकेट में, दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आनी चाहिए, इसी से तो पता चलेगा आप सही कर रहे हैं कि गलत, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी देखिए x माइनस 1 सेम चीज है तो क्या करेंगे 1 कॉमन हो जाएगा। बताया ना जिसका कोई नहीं उसका खुदा है, और खुदा कितने 1। दोनों में x माइनस 1 है, x माइनस 1 को कॉमन लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x प्लस 1 इक्वल्स 0, ठीक है। बस अब एक को ले लीजिए, when x माइनस 1 इक्वल्स 0, when 2x प्लस 1 इक्वल्स 0, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 1, पहली वैल्यू हो गई। यहाँ पर 2x इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। देखा मैंने बोला ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा दो सॉल्यूशन आएगा, मतलब दो आंसर आएंगे, ठीक है ना। x की दो वैल्यूज, क्योंकि पावर इसकी डिग्री कितनी होती है 2, जितनी डिग्री उतने सॉल्यूशन। 3 डिग्री वाले में कितना आएगा, क्यूबिक का 3 आंसर निकलता है, 3x की 3 वैल्यूज निकलेंगी, मतलब वेरिएबल की, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं तुरंत। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अगला क्वेश्चन 1/x² - 2 = 1/7। अब लोगों को बड़ी परेशानी होती है ऐसे क्वेश्चन में कि सर पता नहीं क्या दे दिया। कुछ भी नहीं दिया भाई साहब, देखो ऊपर सेम ही है, नीचे भी तो सेम, बस दोनों को इक्वल में रख देना है। या फिर अगर आपको ज्यादा दिमाग लगाना है तो काम कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो x² - 2 कॉमन से मल्टीप्लाई होगा, इसका 7 1 जा 7, बस x इज इक्वल टू 9। अब x इज इक्वल टू होता है √9। अब आप बोलेंगे सर ऐसे तो एक ही आंसर आएगा, यहां पर लगेगा प्लस माइनस। पूछेंगे प्लस माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि देखिए भैया स्क्वायर है, स्क्वायर में अगर 3 का स्क्वायर करोगे तो भी 9, और -3 का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस का ही 9 होता है, क्योंकि -3 इंटू -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 जा 9। तो ये तुम्हारी वैल्यू क्या आ जाएगी आंसर, x इज इक्वल टू +-3। दो आंसर आ गई ना, कौन कौन सा 3 एंड -3, ठीक है ना। दिस इज द आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, आपको दिख रहा होगा x² 11x - 28। देखिए पहले ही थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन को पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म आपका ये है, इसका मतलब सबको इधर लाना होगा, उधर 0 रखना होगा। तो क्या बनेगा ये x² - 11x + 28 = 0। कोई प्रॉब्लम नहीं, बस सॉल्व हो जाएगा। देखिए 28 यहां पर कितना है 1, मैंने बोला था ना इन दोनों नंबर का पहले मल्टीप्लाई करना होता है, इन दोनों कोएफिशिएंट्स का। कर लिया, कितना आएगा 28 ही आएगा। अब इनको तोड़िए, दो नंबर ऐसे ढूंढिए, मतलब दो नंबर ऐसे ढूंढिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो 28 आए, मल्टीप्लाई 28, लेकिन प्लस या माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट या एडिशन करने पर कितना आए 11, ठीक है। तो ढूंढते हैं भाई, 7 4 जा 28 और +4 करेंगे तो 11, तो आ जाइए कितना आ जाएगा ये x² माइनस, मैंने बोला था ना ब्रैकेट के अंदर जो भी करना है ब्रैकेट के अंदर करिए। एडिशन करने पर 11 आ रहा है कि सब्ट्रैक्शन करने पर आ रहा है वो आप अंदर रखिए, +28 = 0। ब्रैकेट ओपन कीजिए, x² - 7x - 4x
28 इक्वल्स 0। ठीक है, बस इसको x कॉमन x माइनस 7 माइनस 4 कॉमन, देखिए माइनस कॉमन होगा तो ब्रैकेट के अंदर भी माइनस बनेगा, याद रखिएगा। माइनस अगर कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज होना फिक्स है। प्लस रहेगा यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस रहा तो फर्क पड़ेगा। तो माइनस लिया तो x माइनस 7, इन दोनों में सेम आएगा तभी आपका आंसर सही बैठेगा। x माइनस 7 x माइनस 4 इक्वल 0। ठीक है, तो ये बन गया भैया when x माइनस 7 इक्वल 0 और when x माइनस 4 इक्वल 0। x इज इक्वल टू आ गया 7 और x इज इक्वल टू आ गया 4। ठीक, x का दो आंसर मिल गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चले हम लोग। ठीक है, अब देखिए फैक्टराइजेशन मेथड तो आपको मुझे लगता है कि आ गया होगा। इसमें एक क्वेश्चन आता है रूट वाली प्रॉब्लम, उसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक क्वेश्चन मैं उसका भी करवाता हूं। ठीक है, बस एक मिनट। देखिए अगर आपको ना फैक्टराइजेशन मेथड नहीं भी आता है, पहली बात इसे समझ लीजिएगा कि फैक्टराइजेशन मेथड बहुत काम आता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए क्वेश्चन में बहुत कम पेपर में ऐसी उम्मीद होती है कि वो नाम लेकर बोले फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। तो मैं आपको आगे चलकर जो एसडीएम मेथड बताने वाला हूँ वो सबका फुल प्रूफ सोल्यूशन है। हर एक क्वेश्चन, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा क्वेश्चन आप उससे सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ एक फॉर्मूले से। ठीक है ना, तो उसके ऊपर बहुत ध्यान दीजिएगा। पहली बात, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत कीजिए ताकि ये सीख लीजिए, है ना, क्योंकि हर जगह नहीं लग पाएगा ना। एसडीएम मेथड के लिए फॉर्मूला होता है, लेकिन एसडीएम मेथड अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो कोई डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। एसडीएम मेथड अगर आपको आ गया तो सब कुछ आ गया। तो चलिए उसी के लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। देखिए अगला टॉपिक है आपका डिस्क्रिमिनेंट। कौन सा? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना, हम सारे टॉपिक को इसमें कवर करते हुए चलेंगे। आपका काम बस इतना है, टॉपिक पढ़िए और इसके ऊपर क्वेश्चन लगाइए किताब से निकाल कर, बुक से। ठीक है ना, पहले एनसीईआरटी की बुक पकड़िएगा, उसके बाद पीवाईक्यू साथ में रखिएगा। जैसे ही टॉपिक खत्म हो उस टॉपिक पर तुरंत एनसीईआरटी लगाइए, एनसीईआरटी के बाद सीधे पीवाईक्यूज लगाइए। जिसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, और इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप कहेंगे ये कहां से आया? तो देखिए ना, b क्या है आपका? x का कॉफिशिएंट, a क्या है आपका? x स्क्वायर का कॉफिशिएंट। तो जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगी पहले आप उसको कंपेयर करिए स्टैंडर्ड फॉर्म से, एबीसी निकालिए, फिर उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट का। ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। इसको मैं इसलिए पहले पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद ही नेचर, इसी से नेचर ऑफ रूट्स का पता लगेगा, फिर उसके बाद वर्ड वो फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एसडीएम मेथड सब इसी से लगने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, कोई भी एक क्वेश्चन पकड़िए। चलिए यही मैं उठा लेता हूं, ये जो आपका क्वेश्चन था 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब बोलेगा इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। डिस्क्रिमिनेंट निकालने से पहले आप क्या करेंगे? कंपेयर विद ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। a इज इक्वल टू 2, फिर b से कंपेयर करिए, b इज इक्वल टू, देखिए x के बगल में b है, यहाँ x के बगल में कोई नहीं होता तो कौन होता है? खुदा। और खुदा कितना है? 1। और साथ में साइन रखिए, यहाँ प्लस का है माइनस का, जब भी माइनस आए तो साइन के साथ रखिएगा। c इज इक्वल टू b, यहाँ प्लस का c है, यहाँ माइनस 1 है। abc की वैल्यू मिल गई ना। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मतलब कितना? -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1। सही है, क्या आएगा? -1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, देखो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये बन गया प्लस, और 4 इंटू 1 4, कितना आ गया? 5। डी की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 5। कोई प्रॉब्लम? बस डिस्क्रिमिनेंट यही करना है आपको। कुछ बड़े क्वेश्चन भी लेकर आपको देखता हूँ, जैसे रूट वाले क्वेश्चन आते हैं, उसी में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मुझे पता है। ठीक है, ऐसे नंबर तो निकालना सीख लिया ना। पहले कंपेयर करिए, एबीसी की वैल्यू लिखिए, इसको फॉर्मूला याद रखिए डिस्क्रिमिनेंट का, रख दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा। ट्रिपल स्टार 4 स्टार मार दीजिए इसको, क्योंकि इसके ऊपर ही नेचर ऑफ रूट सेट होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए इसे। आइए देखते हैं। देखिए ये 3 क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर। देखिए ये तीनों ना डिस्क्रिमिनेंट से ही रिलेटेड है, और सब के सब क्वेश्चन पूछे गए 2019, 20, 21, 22, 23 में, मतलब कई बार पूछे गए। जैसे कुछ क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, क्वेश्चन 1 बार पूछा गया है। ठीक है ना, 2020, 22 दोनों में पूछा गया।
अब देखिए इनके डिस्क्रिमिनेंट से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अब मैंने तीनों बिल्कुल अलग तरीके से, वर्ड प्रॉब्लम कैसे आएगा, बाकी कैसे आते हैं, तो मैं एक एक सॉल्व करता हूँ इसमें। देखिए ये पहला वाला, ये आपके लिए ज्यादा आसान होगा। अगर हम इसको कंपेयर करें 3x² - 5x + 2 = 0, कंपेयर कीजिए इसके साथ, तो a की जगह पर क्या दिख रहा है, a = 3, b की जगह पर b = -5, ठीक है ना। कंपेयर करने के लिए आप यहाँ पर लिख लिया करिए, ऑन कंपेयरिंग ax² + bx + c = 0, और c की वैल्यू बोलिए जल्दी से, c = 2, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझिएगा, वीडियो एक बार ना समझ में, वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि यही एक वीडियो आपको पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर देगी, आप समझ लीजिए, ठीक। तो d निकालिए नाउ, d = b² - 4ac, b कितना आया आपका, -5 का स्क्वायर, 4 × a 3 2 25, 4 3 = 12 2 = 24 -24 कितना आ जाएगा 1, डी की वैल्यू बना दी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए टाइम बहुत कम है, वीडियो में बहुत बड़ी बना नहीं सकता, इस वजह से आपको ये सारे समझने होंगे इसमें। देखिए रूट वाला क्वेश्चन जो आपके लिए सबसे बड़ा सरदर्द है, उसकी मैं अभी दवा देता हूं आपको। 5x+, अच्छा जो रूट्स निकालने, अच्छा पहले एक बात बताऊं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को हम रूट्स बोलते हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। ये बात एकदम दिमाग में रख लीजिए, हिंदी में मूल बोलते हैं इसे, ठीक है ना, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि x की वैल्यू बताओ, वो हमेशा आपको यही बोलेगा, या तो बोलेगा सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या आपको बोलेगा फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, रूट्स निकालने का क्या मतलब है, वो x की वैल्यूज आपसे जानना चाहता है, ठीक है ना, किसकी वैल्यूज, x की वैल्यूज। तो चलिए इसके हम क्या जानना चाहता है, d। चलिए कंपेयर कीजिए जल्दी से इससे, a = √3, b = -5, c = 4/√3। पहले आप खुद से सॉल्व किया करिए, खुद से, फिर मेरा सॉल्यूशन रोक कर देखा करिए कि सही लिखा कि नहीं। चलिए निकाला, d = हमको पता है b² - 4ac, b² का क्या मतलब है, -5 का स्क्वायर -4 × a कितना है आपका √3, c कितना है आपका 4/√3, √3 से √3 कैंसिल हो, देखा कितना आसानी से हो जाता है। और पता है ये कितना आया, 25 - 4 4 = 16, 9, डी की वैल्यू आ गई 9। और आपको एक चीज पता है, अभी जो मैं आपको एसडीएम मेथड पढ़ाऊंगा, ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये इनके भी रूट्स निकालने के लिए आते हैं, सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, है ना, इनको आप फैक्टराइजेशन के चक्कर में पढ़िए ही मत, इनका मैं आपको जो तरीका बताऊंगा ना, उससे बेहतर तरीका आपको मिलेगा नहीं, एसडीएम मेथड से ही लगाइएगा इनको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अलग होगा, ये समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है, ठीक है। वीडियो अगर ज्यादा लंबी बनेगी तो वर्ड प्रॉब्लम के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि मैं 1 घंटे से ऊपर की वीडियो नहीं बनाता हूँ, और 1 घंटे से ऊपर वीडियो बनाने का कोई मतलब भी नहीं होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन पढ़िए, देखिए ये आपको इक्वेशन दिया है, इसमें आपको पहले दिख रहा होगा एक अननोन वैल्यू दिखना चालू हो गई होगी, है ना, और डिस्क्रिमिनेंट आपका दे रखा है, इसमें डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू दे रखी है 88, और k की वैल्यू चाहिए। इक्वेशन क्या है, 3x² - 4x - k = 0, ठीक है ना। और आपको, अच्छा पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा परेशान मत होइए, पहले लिखिए जैसे हम करते हैं उसी प्रोसेस में। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4, और c की वैल्यू -k, ठीक है। कंपेयर कर लिया, इससे सारी वैल्यूज मिल गई, बहुत ध्यान से, यही तो मेन है, अगर आपने कंपेयर करना, वैल्यूज निकाल लिया तो उसके बाद बाकी काम हो जाएगा। नाउ हमें गिवन है, क्या गिवन है, d = 88। अब d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac = 88, सही है। b² -4 का स्क्वायर, 4 × a का मतलब 3, और c का मतलब k, k आपका है माइनस में। साइन का बहुत ध्यान रखिएगा, साइन अगर गड़बड़ हुआ तो आपका किए कराए पर पानी फिर गया, समझिए, ठीक है। तो ये आया, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 16, ठीक है। और लिख लिया करिए यहाँ पर
16 माइनस कितना, माइनस नहीं, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 12 k इक्वल्स 88। ठीक है, दिख रहा है आपको? ठीक है, यहां पर लगाता हूं, इधर देखिए कितना आएगा ये, 12k इक्वल्स 88 माइनस 16 कितना आएगा, बोलिए जल्दी। ये आएगा आपका 72, k इज इक्वल टू कितना, 72 अपॉन 12। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, k की वैल्यू आएगी 6। देखा डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और आप सोच रहे हो कि सीधे केवल डी ही पूछा जाता है। इसलिए बिल्कुल रेडी रहिए हर क्वेश्चन के लिए, हर तरीके के लिए। मैं इनके ऊपर इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं आगे हर टॉपिक में पढ़ना चाहता हूँ और आपको हर टॉपिक समझ में आए। ठीक है, तुरंत जैसे डिस्क्रिमिनेंट सीखा आप तुरंत अपनी किताब खोलिए और पीवाईक्यू खोलिए, एनसीईआरटी पहले लगाइए, फिर पीवाईक्यूज लगाइए, तुरंत हर टॉपिक की टॉपिक वाइज ही खत्म कीजिए, पूरे के चक्कर मत पड़िए। ठीक है, फिर खत्म हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए अब तक हमने क्या क्या जो जो हमने देख लिया वो यहाँ पर हम लिखते जा रहे हैं बगल में। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म समझ लिया, कैसे पहचानेंगे अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके लिए मैंने बताया कि डिग्री 2 होनी चाहिए, मतलब जो भी वेरिएबल उसमें यूज होगा उसका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2। तो उससे ज्यादा पावर है तो नहीं होगा, लेकिन सिंप्लीफाई करने के बाद आप डिसाइड करेंगे ये बात को। ठीक है, नंबर ऑफ रूट्स मतलब नंबर ऑफ सोल्यूशन। जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना तो समझ रहे हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद मतलब एक्स की वैल्यूज जो निकलेंगी वो 2 निकलेंगी। और मैंने आपको बताया कि जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, जो सॉल्यूशन निकलता है उसको हम रूट्स बोलते हैं, है ना, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, उसको रूट्स बोलेंगे। और कितनी वैल्यू एक्स की, मतलब एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा एक्स की 2 वैल्यूज निकलती है। फिर हमने पढ़ा डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और अब हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ रूट। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर बार क्वेश्चन इससे आना फिक्स है। ठीक है ना, 5 स्टार मार के रखिएगा। नेचर ऑफ रूट की बात करते हैं। देखिए नेचर ऑफ रूट निकालने का तरीका है डिस्क्रिमिनेंट पर बेस्ड है। ठीक है, अब पहले बात करते हैं 3, क्योंकि रूट्स निकलते हैं, है ना। अब नेचर ऑफ रूट्स का क्या मतलब है, 3 टाइप के नेचर हो सकता है। कौन कौन सा, एक तो जो आपके रूट्स होंगे वो रियल होंगे, ठीक है ना, और अलग अलग होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है ना, रियल और अलग अलग, वास्तविक मतलब। और दूसरा आपका होगा इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी रूट, जब इमेजिनरी आ जाएगा तो कुछ निकलेगा ही नहीं हमारे पास। ठीक है, इमेजिनरी को ही वर्चुअल रूट्स बोलते हैं। और तीसरा कौन सा होगा, तीसरा है हमारा कौन सा रूट, इक्वल रूट, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। सबसे ज्यादा इक्वल रूट का मतलब जो एक्स की दोनों वैल्यूज आएंगे दोनों वैल्यूज सेम होंगी। ठीक है, और वो भी रियल होता है। तो चलिए बात करते हैं पहला, केस 1। ठीक है, केस 1 की बात करेंगे। इफ d इज इक्वल टू, d इज इक्वल टू नहीं, d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0। d इज ग्रेटर देन 0 का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। बताया ना आपको d की वैल्यू, d क्या है यहाँ पर, डिस्क्रिमिनेंट है, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। अब आपको पता है कि b a c कहां से निकलेगा, है ना, जो आपकी इक्वेशन दी जाएगी उसी का पूछेगा, वहीं से आपको a b c निकालना है। ठीक, तो क्या होगा, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होते हैं डिफरेंट, मतलब अलग अलग, जो इसकी दोनों वैल्यूज आएंगी ना दोनों वैल्यूज अलग अलग होंगी। ठीक है ना, लेट द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, ठीक है, ये याद रखिएगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट कब कब होगा, जब d इज ग्रेटर देन 0, मतलब d की वैल्यू आप निकालिए अगर 0 से बड़ी आ जा रही है। d इज ग्रेटर देन 0 का मतलब समझते हैं क्या, पॉजिटिव वैल्यू। 0 से जो भी वैल्यू बड़ी होती है पॉजिटिव होती है ना, बस उसी से समझ लीजिएगा। फिर आता है केस 2। केस 2 में क्या है, केस 2 में इफ
d इक्वल्स 0। ठीक, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर तो भाई साहब मैंने बोला ना, आप इसके 5 स्टार मारिए क्योंकि इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। इफ d इक्वल्स 0, ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक पर आते हैं, बता दे रहा हूं आपको। d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? d इक्वल टू 0 का मतलब है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। समझ रहे हैं? देखिए ना, माइनस आएगा उधर प्लस हो जाएगा। एकदम दिमाग में रख लीजिए इसको। सबसे ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि इफ रूट्स आर इक्वल फॉर दिस इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ b, प्रूफ दैट। ये सारे क्वेश्चन आते हैं इस पर। ठीक, अब इसके बारे में बताता हूँ, इसके बारे में क्या क्या बात है आपको। अगर d इक्वल टू 0 है, मतलब आपने सॉल्व किया, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया आपका, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब है आपका रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब रूट्स रियल आएंगे और साथ में इक्वल आएंगे। ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। मतलब इसमें दोनों x की जो वैल्यूज होंगी, both the values of x are same, x की दोनों वैल्यूज क्या होंगी? सेम होंगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है आपको। ठीक है ना, अब एक तीसरा कॉन्सेप्ट इसका बचा है, बस उसको मैं बताता हूं आपको। केस 3, देखिए केस 3 पे आते हैं। देखिए नेचर ऑफ रूट्स को मोलो की प्रकृति बोलते हैं, थोड़ा हिंदी मीडियम वालों को भी भला हो जाए। ठीक है, तो सुनिए केस 3, केस 3 का क्या मतलब? इफ d इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव, मतलब d की वैल्यू क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए, माइनस में। ठीक है ना, तब आपका क्या होगा? बस अब कुछ होना ही नहीं है, मतलब मैं बात कर रहा हूं b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 की। ठीक है ना, तो बस अब कुछ बात नहीं करना, सीधे आपको लिख देना है द रूट्स आर वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब इमेजिनरी। ठीक है ना, जो चीज इमेजिनरी हो आपको मिल भी कैसे सकती है ना? तो डी की वैल्यू माइनस में नहीं, मतलब एक्चुअली बोला जाता है ना कि रूट में वैल्यू माइनस में नहीं आनी चाहिए। तो डी की वैल्यू अगर माइनस में आ जाती तो भी हम एसडीएम के हिसाब से समझेंगे, ये रूट में माइनस आ जाता है तो इमेजिनरी, जब इमेजिनरी हो गया तो काम खत्म। इस तरीके से आपके 3 बने, और सबसे इंपॉर्टेंट वाला कौन सा मिला? इक्वल रूट वाला। चलिए उसके बारे में कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट वही है ही है। देखिए नेचर ऑफ रूट्स पर कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन 2021-22 में पूछे गए है ना, और इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, नेचर ऑफ रूट पता लगाना है हमें फिलहाल इसमें, और कुछ नहीं पता लगाना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 इक्वल्स 0। ठीक है, इस प्रॉब्लम की बात करते हैं। देखिए नेचर ऑफ रूट पता लगाना, मैं आपको पहले ही बोला, सबसे पहले आप कंपेयर कर लीजिए किसके? स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करिए। a की वैल्यू 1, क्योंकि आपको पता है नेचर ऑफ रूट का पता लगाने के लिए आपको d चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट, तो उसके लिए आपको abc की वैल्यू पता है। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 6, c इज इक्वल टू 10। बस नाउ d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू रखिए। b स्क्वायर का मतलब माइनस 6 का स्क्वायर, 4 इंटू a इंटू c का मतलब 10, कितना आ जाएगा? 36 माइनस 40, कितना आएगा भैया? -4। ओ माय गॉड, ये तो नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का क्या मतलब होता है? मतलब लेस देन 0, नेगेटिव। और बताया था ना आपको तीसरा केस, केस 3 में, अगर आपका d की वैल्यू क्या आ जाए? नेगेटिव, है ना, मतलब d इज लेस देन 0, तो इसका मतलब क्या हो गया? रूट्स आर इमेजिनरी। बस इतना बता दिया आपने, 2 मार्क्स आपके। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं जल्दी से।
तीनों के लिए एक एक क्वेश्चन मैंने ले रखा है, ठीक है। देखिए अब क्या है आपका दूसरा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4 इक्वल टू 0, सही है। फिर से वही कंपेयर कीजिए, आपको क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू ए स्क्वायर मिलेगा, b इज इक्वल टू 4a मिलेगा, c इज इक्वल टू 4 मिलेगा। नाउ b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा, आप उसको पहले से abc लिखा कैपिटल ए में, चाहे आप लिख सकते हैं इसको। b स्क्वायर का मतलब 4a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह क्या है स्क्वायर है, c की जगह क्या है 4, कितना आएगा ये 16a स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 4 4 जा 16a स्क्वायर, दोनों सेम है, क्या आ गया 0, क्या बात है, d इज इक्वल टू 0, मैंने पहले ही बोला था, इसका मतलब क्या, हेंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है, आपके रूट्स क्या आ गए, रियल आ गए और इक्वल, डी इक्वल टू क्या है आपका 0 आएगा, है ना। चलिए अगले की बात करते हैं, एक और, तीनों तरीके का एक एक मैंने क्वेश्चन ले रखा है, इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपको इसी एक छोटी सी वीडियो में मैंने आपको सब सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, ठीक है। बस देखिए तीसरा क्वेश्चन है, √3x माइनस 5x 4/√3, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है ना, उसमें वैल्यू क्या आई थी जरा बताइए, वैल्यू क्या आई थी उसमें वैल्यू आई थी आपकी d इज इक्वल टू 9, d इज इक्वल टू 9 क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू है, कैसी वैल्यू है पॉजिटिव, क्योंकि d इज ग्रेटर देन 0, क्या हो जाएंगे आपको सबसे पहला केस, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, सॉल्व करना अब आपने सीख लिया है, इसीलिए मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट पढ़ाया, डिस्क्रिमिनेंट सीख लिया तो सब कुछ सीख लिया, ठीक। अब आज की वीडियो में एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा, फिर वर्ड प्रॉब्लम के लिए आपको अगले वीडियो में ले चलूंगा, क्योंकि अगर आपने ये नहीं सीखा तो वर्ड प्रॉब्लम तो आपको आ ही नहीं सकती, ठीक। बस एक टॉपिक और, चलिए देखिए, अभी नेचर ऑफ रूट्स का मामला खत्म नहीं हुआ, नेचर ऑफ रूट्स पर अभी एक टाइप की और क्वेश्चन मिलेंगे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये वर्ड ध्यान रख लीजिए, अगर उसने बोल दिया कि रूट्स इक्वल है, आप समझ लीजिए 100% चांस होता है ये क्वेश्चन आते ही आते हैं पेपर में, ठीक। अब इसके क्वेश्चन आएंगे कैसे, देखिए क्वेश्चन कैसे बोलेगा, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ कि लिखा है, बस एक मिनट, देखिए ये क्वेश्चन है इसके ऊपर कि अगर ये आपकी इक्वेशन है, इस पर पहले ध्यान दीजिए, ठीक, और बोला है कि इसके रूट्स जो है, देखिए रूट्स मतलब बताया था ना x की वैल्यूज जो होंगे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, देखिए लिखा है ना आर इक्वल, केवल इक्वल वर्ड आ गया बस, आप समझ लीजिए आपको क्या लगाना है, लिखेंगे सिंस वी नो दैट इफ रूट्स आर इक्वल then d is equal to 0, that is b square minus 4ac equal to 0, या इसी को b square is equal to 4ac बोलते हैं, ठीक है ना। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्वेशन को उठाइए, यहाँ पर क्या करें, पहले मैंने बोला शुरू में पहले आप वही लिखा ही करिए, आपको सोल्यूशन बताना, a is equal to 3, b is equal to -6 और c is equal to क्या है k, पुट कर दीजिए, b का मतलब -6 का स्क्वायर 4, a का मतलब 3 और c का मतलब k, कितना आ जाएगा ये 36 12k, k इज इक्वल टू कितना 36/12, क्या आ गई आपकी k की वैल्यू, k की वैल्यू 3, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं, रूट्स अगर इक्वल दे दिया तो आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है, ये ठीक है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c, d इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर, बस देखिए रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अब ये वाली इक्वेशन है, c की वैल्यू निकालनी है, बोल दिया रूट्स क्या है इक्वल है, तो आपकी इक्वेशन के हिसाब से पहले abc की वैल्यू a इज इक्वल टू 2, b इक्वल्स -8, c इक्वल्स c ही है, ठीक है। और आपको पता है सिंस फॉर
इक्वल रूट्स b शुड बी इक्वल टू 0, दैट इज b स्क्वायर इक्वल्स 4ac। बस अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। -8 का स्क्वायर इक्वल्स 4 इंटू 2 इंटू सी, कितना हो जाएगा 8c इक्वल्स कितना 64, c इज इक्वल टू 64/8। ठीक है, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कितना आसान होता है, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आपको कुछ भी नहीं करना। जहां भी आपने इक्वल देखा वहां पर सीधे d = 0, b = 4ac। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पर पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, और ये जो मैं क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं 2022 में पूछा गया, 2022 में और 2020 में पूछा गया था। ठीक है, बस एक कॉन्सेप्ट और है, उसके बाद बताता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, देखिए हम कॉन्सेप्ट के नाम पर लास्ट कॉन्सेप्ट पे पहुंच चुके हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बताने के बाद आपको पूरा चैप्टर आ जाएगा, लेकिन आपको सारे कॉन्सेप्ट एक ही जगह पे मिल जाएंगे। बाकी आपके ऊपर बनता है कि आप प्रैक्टिस कितनी अच्छी करते हैं। और किसी भी तरीके के क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं सब क्लियर कर दूंगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन छोटा सा चैप्टर नहीं है, तो बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलिए पहले इसकी बात कर लेते हैं। इसको हम जनरली एसडीएम मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। ये आया कहां से आपको पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म से। ठीक है ना, आपको एबीसी वहीं से मिलेगा। अब इसमें दो चीजें हैं, मैंने आपको बताया ना कि दो रूट्स होते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये अल्फा बीटा देख के परेशान मत होइएगा, कुछ लोग इसको देख के परेशान हो जाते, कहते हैं कि क्या है सर। ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइए, ये कुछ नहीं है, जैसे x की दो वैल्यूज आती है ना, तो दोनों वैल्यूज का नाम ले लिया है इन्होंने, अल्फा और बीटा। ठीक है, इनकी जगह पे कोई वैल्यू ही आएगी। तो देखिए इसमें अल्फा की वैल्यू जो बनती है, देखिए इसमें दो वैल्यूज आएंगी। दो वैल्यूज आपको बोले थे सर फॉर्मूला तो एक ही, दो वैल्यूज कैसे आएंगी, बीच में प्लस माइनस है ना, -b माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, और बीटा की वैल्यू -b प्लस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। देखिए इसी फॉर्मूले को हम और कैसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये किसका फॉर्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट का, d। तो क्या लिखेंगे इसे, -b प्लस, सॉरी पहला फॉर्मूला माइनस वाला है, -b माइनस √d अपॉन 2a। इसलिए इसको क्या लिखेंगे, -b प्लस √d अपॉन 2a। देखिए कुछ है इसमें, सिर्फ सबसे पहले आप करना क्या है, जब भी आपको कोई भी रूट निकालने के लिए क्वेश्चन मिले, जैसे नेचर ऑफ रूट पूछता है, फिर बोलता है कि फाइंड सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है ना, फाइंड द रूट्स, तो आप सबसे पहले डी निकालिए हमेशा। जब भी आपको मिले, अगर आप इस मेथड से क्वेश्चन करने जा रहे हो तो पहले आप डी निकालिए। डी निकालेंगे तो आपको पहली बात पता चल जाएगा रियल है कि वर्चुअल है। वर्चुअल होगा तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और अगर रियल हुआ तो इसका मतलब फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, सीधे वैल्यू डी पुट करिए, आंसर निकाल लीजिए। देखिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको हम एसडीएम से सॉल्व करते हैं। देखिए बड़ा क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन मेथड आपको सीखना पड़ेगा। देखिए मैंने शुरू में सिखाया है, आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। अगर नहीं आता तो आप मुझे बताएंगे, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा फैक्टराइजेशन पर ही सिर्फ। ठीक है, तो चलिए इसमें पहले कंपेयर कीजिए। ए की वैल्यू कितनी है 100, बी की वैल्यू -20, सी की वैल्यू 1। ठीक, मैंने बोला ना सॉल्व करने से पहले, ये है आपका एसडीएम मेथड, मैंने अलग से लिख दिया है। पहले आप डी निकालिए, सिर्फ डी क्या होता है, b स्क्वायर -4ac। डी निकालना जरूरी इसलिए है ताकि आपको पता चल जाए रूट्स रियल हैं कि वर्चुअल है। -4 इंटू a इंटू 1 कितना आ जाएगा, ये 20 के स्क्वायर 400, और ये भी क्या आ गया 400। ओ माय गॉड, 0। डी की वैल्यू 0 मिल गई, तो रूट्स रियल तो हैं। अब जब रियल हैं तो इसे सॉल्व भी करना पड़ेगा, मतलब सोल्यूशन भी आएगा, लेकिन दोनों ही कैसे आएंगे, सेम आएंगे। सॉल्यूशन कैसा आना है आपका, सेम आना है। नाउ x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, अब देखिए यही फायदा होता है, आपको इतना बड़ा फॉर्मूला लगाना ही नहीं पड़ेगा। अगर आपने डी अलग से निकाल लिया, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, वहां से निकालना है। तो आइए रखते हैं -b का मतलब वैल्यू बताइए, माइनस अलग से ब्रैकेट में रखिएगा ताकि साइन की दिक्कत ना हो, +-0 अपॉन में 2 इंटू ए का मतलब 100
कितना हो गया आपका, देखिए ये है प्लस का 20, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये तो खत्म हो गया, 0 अपॉन कितना आएगा 2 इंटू 100 का मतलब 200, ठीक है, एक 0 से एक 0 हो गया, 2 1 जा 2, 10 जा 1/10। अब मैंने बोला था ना यहाँ पहले ही बताया रूट्स आर इक्वल है, यहाँ लिखेंगे सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/10 एंड 1/10, ये दो आंसर आपके आ गए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन लोग कंफ्यूज होते हैं, पता है जब ये क्वेश्चन करेंगे ना तुमको सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी, x इज इक्वल टू 1/10 और वही लिख के चले जाते हैं, तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि थोड़ा ध्यान ही नहीं दे पाते ना, इसके रूट्स क्या थे, रियल, d इज इक्वल टू 0 आया था, तो रूट्स रियल और इक्वल हैं, ठीक है ना, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसलिए दो आंसर मिलेगा इसका, ठीक। तो देखिए ये मैंने आपको बता दिया, इसमें बस एक टॉपिक और है, वो भी मैं आपको बता दिया, सिर्फ एक फॉर्मूला है इस पे। अब देखिए अब आपके ना सीधे चरण मेथड पे लगाइए, सिर्फ एबीसी की वैल्यू निकालिए, डी निकालिए, क्वेश्चन लगाइए, खूब क्वेश्चन लगाइए जितना लगा सकते हैं, ठीक। इससे आपको क्या होगा, प्रैक्टिस बन जाएगी, और कहीं दिक्कत होगी तो आप, मैं अगली वीडियो तो बनाने वाला हूँ ही, है ना, वर्ड प्रॉब्लम पे बनेगी अगली वीडियो पूरी, लेकिन अगर आपको इसमें दिक्कत रह जाती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए एक वीडियो और बनाऊँ, क्योंकि इसमें अभी बहुत बड़ा है, इसके ऊपर ना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आते हैं बड़े बड़े प्रॉब्लम्स, पहले उनको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होता है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तक सॉल्व करना होता है, ठीक। तो उन पर भी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करेंगे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा उस पर, ठीक, हर टाइप जितने टाइप की प्रॉब्लम पेपर में पूछी गई है अब तक, ओके, ठीक है। एक टॉपिक और बस, देखिए लास्ट कॉन्सेप्ट पे पहुंच गए हैं, आपने इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तो सीखा, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना नहीं सीखा। अगर मान लीजिए भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, उसको सॉल्व करके आप रूट्स तो निकाल लेते हैं, लेकिन आपको अगर रूट्स गिवन है, ठीक, फिर बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए, क्यू का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए कैसे निकालेंगे आप, इसके लिए एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, ठीक। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो एक्स स्क्वायर, मतलब आपको बताया ना, इफ रूट्स आर, रूट्स को मैं क्या लेट करता हूं, अल्फा एंड बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स 0, ठीक है। बस जो आपको रूट्स दिए हैं, मान लीजिए रूट्स आपको 4 और 5 दिया है, तो बस 4 और 5 को रखिए, सम ऑफ रूट्स उनको ऐड कीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना। यहां पर बस एक नोट करके आपको बताना चाहूंगा, ठीक, जैसे पहले देखिए एग्जांपल के तौर पर, नहीं तो आप कहेंगे एग्जांपल नहीं पता चला, देखो इफ x इज इक्वल टू 4 एंड 5, दो वैल्यू आपको पता है, ठीक है ना, आपको बोला गया कि इक्वेशन निकालिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बात तो आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो ये अल्फा हो गया, बीटा 4 प्लस 5 इंटू एक्स और प्लस 4 इंटू 5 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0, खत्म। इसमें मैं एक नोट आपको बताने वाला था, नोट क्या है वो लिखिए, देखिए नोट में क्या, अगर आपके पास ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक, तो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा पर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है c अपॉन ए, और आपको कहां से मिलेगा आपको पता है, b बाई ए सी बाई ए आपको मिलता है कहां से, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक। अगर अल्फा बीटा पर भी आपको क्वेश्चन चाहिए होगा, मैं बताइएगा एक वीडियो बनाऊंगा मैं अल्फा बीटा पर भी, ठीक। तो अगर आपको रूट्स पता नहीं है तो आप यहां से निकालिए सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पहले से निकाल लीजिए, फिर इनका इस्तेमाल करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, ठीक। इस तरीके से सारे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में मैंने खत्म कर दिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अब वर्ड प्रॉब्लम के लिए मैं अगली वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं, कुछ भी बताना हो कमेंट कीजिएगा, बाय।